अच्छा वैसे अगर 2 दिन वीडियो ना डालो, मतलब 1-2 दिन अगर मैं गैप ले लूँ तो आप जाके पुराने वीडियोस खंगोल के सर्च कर करके देखते हो, है ना। सब पता है मुझे। यूट्यूब का एनालिटिक्स आपकी सारी खबर देता है कि चैनल पर क्या हरकत हो रही है और आप लोग कितने बेचैन हो। वैसे मैं हर वीडियो में अगर बोलती रहूँ कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने कल ही वीडियो अपलोड करा है, इस चैनल पर तो ये वाली वीडियो पहले ही मैंने अपलोड करी, जितना मर्जी मैं बोल लूँ जाकर मेहनत नहीं करते, नहीं देखते जाके। और जिस दिन मैं वीडियो ना डालूँ उस दिन पुरानी वीडियोस को जाकर देखते हो, इतना मिस करते हो। खैर आज मैं आपके लिए आपके मतलब का वीडियो लेकर आई हूँ। पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की हुई है, लेकिन एक दोबारा नए अंदाज में इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आपके मतलब का ही टॉपिक है कि सुबह सुबह खड़ा हो जाना, मतलब मॉर्निंग इरेक्शन के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, जो ज्यादातर पुरुषों में होता है। कम उम्र के नौजवानों में ये ज्यादा होता है, मध्यम वर्ग में बैलेंस में रहता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी अगर हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य उनका बेहतर है तो होता है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो कम ही देखी जाती है। वैसे इस चैनल पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, होता है ना मॉर्निंग इरेक्शन सबको या नहीं? खैर अगर होता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इरेक्शन आना लिंग के अंदर ये संकेत है इस बात का कि आपका जो अंदर का सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। और अगर आपके इरेक्शन में ढीलापन रहता है, वो तंदुरुस्त इरेक्शन नहीं होता, हार्ड इरेक्शन नहीं होता मॉर्निंग में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर यह चिंता का विषय हो सकता है, आपको सोचने की जरूरत है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं, वो नौजवान लड़के जो ग्रोइंग एज में कदम रख रहे होते हैं या ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, उनमें ये जो इरेक्शन है ये ज्यादा होता है। मॉर्निंग में तो होता ही है, दिन में भी रहता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनकी हार्मोनल ग्रोथ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनकी बॉडी में उस वक्त ज्यादा बन रहा होता है। इसकी वजह से उनके पीनस में इरेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। वेट ड्रीम्स भी उनको रात में ज्यादा आते हैं, सेक्सुअली अराउजल भी उनको ज्यादा होता है। अगर मध्यम वर्ग के पुरुषों की बात की जाए, वही जो मिडिल एज मैन होते हैं, 30 से अबव की कैटेगरी में जो आते हैं, फिट होते हैं, उनके इरेक्शन में टाइम के साथ कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं। क्योंकि 30 तक आते आते ज्यादातर जो आदमी होते हैं वो मैरिड हो जाते हैं, जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं, थोड़ा सा चिंता और तनाव का माहौल भी बना रहता है, जिसकी वजह से उनके इरेक्शन में टेम्परेरी चेंजेस देखे जा सकते हैं कि कभी ढीला आ रहा है, कभी हार्ड इरेक्शन आ रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी चेंजेस टेम्परेरी ही रहते हैं। जैसे ही वो तनाव, वो चिंता का माहौल खत्म होता है, उनकी स्थिति में सुधार आता है, उनको अपने इरेक्शन में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तनाव मुक्त जीवन जियो, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस को दूर रखिए, ताकि आपका जो इरेक्शन है वो भी तंदुरुस्त रहे, उसमें ऐसे फ्रिक्वेंटली चेंजेस देखने को ना मिले। वैसे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, तो कैसे इरेक्शन आएगा? ये तो स्वाभाविक सी चीज है। और जैसे ही आपका मूड ठीक हो जाए तो आप उसमें हार्ड इरेक्शन देखने को आपको मिलता है, नॉर्मल, इसमें घबराने वाली चीज नहीं है। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए पुरुषों की, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ देखो शारीरिक बदलाव तो आते ही हैं। आपकी जेनेटल स्वास्थ्य में भी काफी फर्क पड़ता है। आपका जो पीनस का साइज है वो भी सिकुड़ जाता है, वहाँ की जो स्किन होती है वो भी पहले जैसी चमकदार नहीं रहती। तो सेम इसी तरह से इरेक्शन में भी बदलाव देखे जा सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी में बदलाव देखे जा सकते हैं, उसकी हार्डनेस में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉफ्ट इरेक्शन आ सकता है और कभी कभी आ सकता है, और हो सकता है कि मॉर्निंग इरेक्शन ना आए लेकिन दिन में कभी आ जाए, ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बढ़ती हुई उम्र के साथ उसका जो लेवल होता है वो डाउन होने लग जाता है। मॉर्निंग इरेक्शन जो है एक फिजिकल कंडीशन है, और सबसे बेस्ट इरेक्शन मॉर्निंग इरेक्शन को ही समझा जाता है, माना जाता है। जब पीनस में वो हार्ड इरेक्शन होता है, वो कठोरता होती है, और तब तक नहीं जाती वो कठोरता जब तक आप यूरिन पास ना कर ले। और जैसा कि मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में ही कि ये गुड साइन होते हैं, इससे पता लगता है कि आप अंदर से कितने हेल्दी, तंदुरुस्त हैं, और आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एकदम फिट है और एक्टिव मोड पे है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग इरेक्शन आपको ना आए, खासकर नौजवानों की बात कर रही हूँ, उनके साथ भी ये चीजें हो सकती है। इसके पीछे कुछ एक कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपकी नई नई शादी हुई है
और आप रात को रेगुलर 2-2 बार 3-3 बार सेक्स कर रहे हो, मतलब फ्रिक्वेंसी एक बनी हुई है कि दिन में मौका मिले दिन में कर रहे हो, रात में भी नहीं छोड़ रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ज्यादा यूज हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको कभी कभार इरेक्शन ना आए, और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो लड़के जिनको मैस्टरबेशन की लत लगी होती है, जिन्हें मैस्टरबेट ना करो तो नींद आती नहीं है, और दिन में भी उनको मैस्टरबेट करना है, मतलब एडिक्टेड है, तो उनकी भी सेक्सुअल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, तो मॉर्निंग में उनको भी इरेक्शन नहीं आता। और एक टाइम ऐसा आता है कि अपनी गंदी लत के चलते वो इस तरह से अपनी सेक्सुअल हेल्थ के साथ समझौता कर बैठते हैं कि उनको इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है। फिर वो रोते रहते हैं बैठ के कि चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं उसे सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं। फिर डॉक्टरों को दस्तक देते फिरते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसा झोला छाप डॉक्टर उन्हें मिल जाए तो उनके नहीं आ पा। ऐसा ना हो, आपका मॉर्निंग इरेक्शन बढ़िया रहे, जैसा पहले था वैसा ही रहे, और अगर अभी बिगड़ चुका है तो उसे कैसे सुधारें, उसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो नंबर 1, सबसे पहले अगर आपको मैस्टरबेट की लत लगी हुई है तो इससे आप निजात पाएं, इसको अभी के अभी स्टॉप करें, इसे छोड़ें, इससे दूर भागें, क्योंकि यह आपकी नसों को और ज्यादा कमजोर कर देगा, डैमेज कर देगा, फ्री कर देगा। और अभी तो आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा ना, फिर आपको न जाने जो भी इरेक्शन होते हैं वो आने ही बंद हो जाएंगे। अपनी पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हो कि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा। अपने लिंग को तंदुरुस्त बनाने के लिए आप इसकी ऑयल मसाज भी कीजिए। वो ऑयल मसाज आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, नारियल के तेल से कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, जिससे आपको एलर्जी ना हो। कीगल एक्सरसाइज, जिसे पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, ये आपके जेनिटल के सिस्टम को, वहाँ के नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। एक्सरसाइज जरूर कीजिए और अपने मसल्स की मजबूती पे काम कीजिए, क्योंकि जितनी आपकी मसल्स मजबूत रहेंगी उतना ही ज्यादा आपका इरेक्शन स्ट्रांग होगा और हार्ड होगा। अगर किसी कारणवश, अगर आपके खान पीन की कमी की वजह से ही आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो उसको बढ़ाने के ऊपर काम कीजिए। आप इसके लिए कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, जो आपके हिसाब से आपको सही लगता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए और पानी भरपूर पीजिए, खाइए कम, पानी ज्यादा पीजिए, और एक्सरसाइज बैलेंस में। अब एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग इरेक्शन का ना होना, कई बार लोग इस सिम्टम को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी कनेक्ट कर देते हैं कि अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मत जोड़िए, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही है। मॉर्निंग इरेक्शन ना होने के और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए, और भी वजह हो सकती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के अपने और भी बहुत से लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, वजह होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अब मैं बोलूंगी ना जाके आप वो वीडियो देखो, तो आप देखने वाले नहीं है। चलो फिर कभी मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर ही वीडियो बना दूंगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।